चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे और अब आगे बढ़ाते हैं। लास्ट में जहाँ पर छोड़ा था वो टाइप 4 कंप्लीट हो गया था, सॉरी 3 कंप्लीट हो गया था। अब टाइप 4 लिखेंगे। टाइप 4 में एक नोट लगा लेना कि रेशो और वास्तविक मान एक ही समय के होने चाहिए। रेशो और वास्तविक मान एक ही समय के होने चाहिए। क्वेश्चन लिखो। वर्तमान में ए व बी की आयु का अनुपात 5:2 है। 3 वर्ष पहले बी की आयु 21 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले बी की आयु 21 वर्ष थी, तो आपको बताना है ए की आयु कितनी है। ए की आयु ज्ञात करें। ए की आयु ज्ञात करें। चलो भाई, इधर देखो, नोट कर लिया क्या? देखो ऊपर एक नोट लिखाया है कि आपको रेशो और जो समय वास्तविक मान है वो अलग अलग समय के दिए हुए हैं, तो आपको एक ही समय के उन्हें बना लेना है। तो बी की आयु जो है 21 वर्ष दी हुई है, कब? 3 वर्ष पहले दी हुई है, लेकिन अनुपात जो है वर्तमान का दिया हुआ है, तो आप अनुपात को तो आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन आयु को तो आगे पीछे कर सकते हैं। 3 वर्ष पहले बी 21 वर्ष का था, तो अब कितना हो जाएगा? 24 का हो गया, क्योंकि 3 वर्ष पहले 21 का है, तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बढ़ जाएगी आयु। तो अब वर्तमान में बी की आयु कितनी है? वर्तमान में बी की आयु 21 + 3 = 24। ये बी की आयु है। और ए अनुपात बी वर्तमान में कितना दिया है? 5:2। बोलो, बी की आयु 24 है और वर्तमान में बी का अनुपात कितना है? 2। पूछा है ए की आयु, तो ए का अनुपात कितना है? 5 से कर दो गुणा, ये आ जाएगी ए की आयु। 2 से काटा 12 × 2 = 24, 12 का 5 के साथ गुणा किया, 12 × 5 = 60 वर्ष जो है इनका उत्तर आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आई क्या या रिपीट करूं? नोट करो फिर। मीना, कुछ समझ में आया क्या या केवल उबासी ले रहे हो? रिपीट करना है? कहाँ से बताओ? ये वाला क्या? 12 में 2, 24 में 2 का भाग दिया है, तो 12 × 2 = 24 होते हैं, तो 12 बार कटेगा। ठीक है, 12 का 5 के साथ गुणा किया, 12 × 5 = 60। एग्ज़ाम कैसा हुआ? हो गया? पास हो जाओगे? हैं? चलो कोई बात नहीं, हो जाओगे आराम से। फर्स्ट ईयर में तो हो गए थे, सेकंड ईयर में भी हो जाओ फिर तो। फर्स्ट ईयर का नॉलेज सेकंड ईयर में काम आता है MGSU में कॉपी भरने के।
प्रश्न लिखो। ये नोट कर लिया या कर रहे हो? लिखो फिर। वर्तमान में ए व बी की आयु का अनुपात 2:7 है। चार वर्ष बाद 'हाँ जी 2:7 है। 4 वर्ष बाद ए की आयु 20 वर्ष होगी। चार वर्ष बाद ए की आयु 20 वर्ष होगी। तो आपको बी की आयु बतानी है। हाँ जी देखो इधर 56 वर्ष उत्तर है क्या? बिल्कुल सही है। यहाँ पर अपने को दिया है ए और बी की आयु का अनुपात वर्तमान में 2:7 है, लेकिन ए की जो आयु दी है वो 4 वर्ष बाद की दी है। तो अनुपात जब वर्तमान का है तो आयु भी वर्तमान में लेकर के आएंगे। तो लाएंगे कैसे? 4 वर्ष बाद 20 का है तो वर्तमान में कितना होगा? 4 माइनस करेंगे, मतलब आज से 4 वर्ष बाद उसकी 4 वर्ष आयु बढ़ेगी, मतलब आज 4 वर्ष कम है। तो 20 में से 4 गए कितना? ए की वर्तमान आयु कितनी है? 16 वर्ष। अनुपात कितना दिया है वर्तमान में? 2:7। ए की आयु 16 वर्ष है, अनुपात में ए की आयु 2 वर्ष है। पूछा बी की आयु है तो 7 से गुणा करो। इधर देखो भाई, पहले सरोज, क्या नाम है आपका? 8 2 16, 7 8 है, 56 वर्ष जो है उत्तर आ जाएगा। नोट कर लो। समझ में आया कि रिपीट करूं? लिखो नेक्स्ट प्रश्न। 2 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 7:4 था। दो वर्ष बाद ए की आयु 53 वर्ष होगी। बी की आयु बताएं। बी की आयु बताएं।
नहीं होगा। चलो इधर देखो भाई, मैनेजमेंट अच्छा है वैसे, कॉपी के साइड में करने वाला है ना, कॉपी भी ख़राब नहीं होती। मैनेजमेंट पसंद आया, आई लाइक इट। देखो भाई, सबसे पहली बात आपको अनुपात दिया है ए और बी की आयु का 2 वर्ष पहले का, और आयु दी है 2 वर्ष बाद की। तो ये हो किसके सापेक्ष रहा है? ये वर्तमान के सापेक्ष, मतलब वर्तमान से 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया है अपने को 7:4, और बोला है 2 वर्ष बाद जो है ए की आयु है 53 वर्ष। अब आपको आयु और अनुपात को एक ही स्टेज में लेके जाना है, तो अपने अनुपात को तो नहीं ला सकते, लेकिन आयु को तो ले जा सकते हैं। आयु को कितना ले जाना है? 4 वर्ष पीछे, मतलब 2 ये और 2 ये, तो 4 घटाएंगे, ए की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पर ए की आयु कितनी हो जाएगी? 53 - 4 मतलब 49 वर्ष। बोलो ये बात समझ में आई क्या? 2 वर्ष पहले ए की आयु कितनी हो जाएगी? 49 वर्ष। ठीक है। अब अपने से पूछा बी की आयु बतानी है, तो अनुपात में ए की आयु कितनी है? 7, और रियल में है 49, तो 7 का 2 भाग। बी की पूछी है तो 4 से गुणा करो, 7 - 7 49, 7 × 28 वर्ष। बात यहीं नहीं ख़त्म होती। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आयु है कब की? ये आयु है 2 वर्ष पहले की, क्योंकि अनुपात 2 वर्ष पहले क्या था? 2 वर्ष पहले की आयु है बी की। आपको पूछा है बी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान में 2 वर्ष बढ़ जाएगी, तो बी की आयु हो जाएगी वर्तमान में 28 + 2 मतलब 30 वर्ष। बोलो बात समझ में आई क्या? यार रिपीट करूँ? नोट कर लो। आगे बढ़ें क्या? नोट कर लिया? लिखो। 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद बी की आयु 21 वर्ष होगी। पाँच वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 5/3 होगी। ए की आयु बी की आयु की 5/3 होगी। ए की आयु ज्ञात करें। ए की आयु ज्ञात करें। बताओ ज़रा, 1 मिनट का समय है आपके पास। और जिसको समझ में नहीं आ रहा वो पानी का गिलास ला सकता है। कोई जाएगा क्या? कष्ट करेगा? जाइए।
सबसे पहले तो जो अनुपात दिया है और जो आयु दी है वो एक ही अवस्था में लेके आओ। उसके बाद में आप एक ही आयु निकालो और फिर एक ही वर्तमान आयु बताओ। मीना कुछ समझ में आता है क्या? ये सारा ऊपर से जाता है साइको की तरह। कोई 50% भी आ रहा है क्या? अगर नहीं आता है ना, ईमानदारी से पूछ लिया करो ना। चलो भाई, हुआ क्या या नहीं हुआ? इधर देखो, इसका मतलब नहीं हुआ ना, चुप्पी का यही मतलब होता है। चलो, सबसे पहली बात जो दिया है वो लिखो। 2 वर्ष बाद बी की आयु 21 वर्ष है। ये लो वर्तमान बनाया। 2 वर्ष बाद बी की आयु कितनी है? ये लो बी की आयु 21 वर्ष। उसके बाद में बोला है 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 5/3 है। मतलब ये ए और बी की आयु का अनुपात दिया है, कब का? 5 वर्ष बाद का। तो अनुपात कैसे निकालते हैं? a बराबर 5/3 b है, तो यहाँ से b ले जाएंगे उधर बट्टे में, तो a अनुपात b कितना आ गया? 5/3। बोलो बात समझ में आई क्या? a अनुपात b कितना आ गया? ये कब का है? 5 वर्ष बाद का। ये भाग में लिखा होता है ना, कहीं मानते नहीं है अनुपात ही है क्या, है ना, तो लिखना पड़ता है स्पेशल अलग से। हाँ, भावनाएं समझ सकता हूँ। कभी नहीं होता, कभी नहीं होता उल्टा। आपने करवा दिया उल्टा, वेरी गुड। ऐसे टीचर से बचे कृपया। तो 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात जो है 5/3 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में आपको पूछा है ए की आयु बताओ। तो ए की आयु बताने के लिए अनुपात और आयु जो दी हुई है वो एक ही समय में करो। तो यहाँ पर आयु जो दी है अपने को बी की, वो 3 वर्ष पीछे है। मतलब यहाँ से तो 2 आगे है, यहाँ से टोटल 5 आगे, तो अनुपात है। तो अनुपात की जगह पर लाने के लिए 3 इसमें और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरा 5 आगे करना है ना। 2 तो ये आगे हो गया खुद, अपने को ये आयु दी हुई है। 3 वर्ष आगे और लाना पड़ेगा, तभी 5 के बराबर होंगे। तो 3 वर्ष इसमें और जोड़ेंगे, तो 3 वर्ष जोड़ेंगे तो बी की आयु कितनी हो जाएगी? 21 और 3 कितना हो गया? 24 वर्ष बी की आयु हो जाएगी। कब है? 5 वर्ष बाद, जहाँ अपने को अनुपात दिया हुआ है। अब अपने उत्तर निकाल सकते हैं ए की आयु का। तो बी की आयु 24 वर्ष है और बी की आयु अनुपात में 3 वर्ष है। ए की पूछी है तो 5 से गुणा कर दो। 8 तिये 24, 8 पंजे 40 वर्ष आ जाएगी ए की आयु। कब की? 5 वर्ष बाद की। अपने को पूछा ए की वर्तमान आयु, तो 5 घटा दो। ए की वर्तमान आयु आएगी 40 - 5 बराबर 35 वर्ष। बोलो समझ में आया क्या? कर देता हूँ, सुनो ज़रा। किसने? आपने कहा? सुनो, सबसे पहली बात, वर्तमान में अपने को बोला है कि वर्तमान से 2 वर्ष बाद बी की आयु 21 वर्ष है। और उसके बाद में बोला है 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात है 5/3। ठीक है, ये अनुपात कैसे निकाला वो इधर लिखा हुआ है। उसके बाद में आपको आयु और अनुपात को एक ही अवस्था में लेके आना है। तो आयु आपको 2 वर्ष आगे की दी है, अनुपात आपको 5 वर्ष आगे की दी है। इसमें अगर आयु में 3 वर्ष और जोड़ दें तो इस अनुपात के अवस्था में आ जाएगी, क्योंकि पूरा 5 आगे करना है अपने को। तो इसमें 3 जोड़ा, 21 में 3 जोड़ा, तो बी की आयु आ गई 24 वर्ष। अब इसी अवस्था में बी की आयु है, इसी अवस्था में अनुपात दिया है। क्या करेंगे? 24 और बी की आयु 24 है, तो बी का अनुपात कितना है? 3।
तो b के अनुपात से भाग देंगे। फिर a की आयु चाहिए तो a के अनुपात मतलब 5 से गुणा करेंगे। 3 से काटा 8 तिये 24, 8 का 5 से गुणा किया 8 पंजे 40। ये 40 वर्ष आयु आई है यहाँ की, मतलब 5 वर्ष बाद की। अपने को चाहिए वर्तमान की, तो 5 घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो 35 वर्ष। बात समझ में आई? नोट करो। ये कार्य है ना, ये अवांछित कार्य है ना, थोड़ा अलग से लिख लिया करो। ये तो आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, और नीचे वाला नोट कर लिया क्या? कर लीजिए। ये लाइट ऑन करना ब्रदर, ये लाइट ऑन करना। ये लाइट यहाँ से ऑन नहीं होती। बटा वो 2 ही बटना हुआ है, बीमारी आ है। चलो जरूरी है कि एकदम बिल्कुल ज़रूरी है यार। चलो भाई आगे बढ़ने क्या, लिखो नेक्स्ट प्रश्न लिखो। ये नोट कर लिया क्या या कर रहे हो? मीना कर लिया क्या? लिखो 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया है आपको 2/3 अनुपात 2/3 अनुपात 2/5। ये अनुपात आपको 6 वर्ष पहले का दिया है। उसके बाद में आगे लिखा है 3 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष बाद ए की आयु 54 वर्ष होगी। बी की आयु ज्ञात करें। बताओ ज़रा। बताओ अभी कितना उत्तर आएगा। कितना आया? अनुपात बताओ पहले तो कितना आया? 3:5 आया क्या? बिल्कुल गलत आया अनुपात। 5/3 आया। सही है? प्रियंका सही है? सही होगा सर, फिर वो उल्टा होगा तो। इधर अनुपात कितना आया भाई? रवीना, विनीश, या आया ही नहीं?
कितना है बताओ, बताओ तो गलत कितना है, गलत कुछ तो आया होगा, बताओ। इधर सरोज कितना है आंसर, अनुपात कितना है इसका, अनुपात भी नहीं आया। इधर देखो, सबसे पहले आपको अनुपात हल करना आना चाहिए तभी प्रश्न होगा, अनुपात के बिना नहीं होगा। तो आपको 2/3 अनुपात 2/5 दिया है। हल कैसे करते हैं, सीधा तिरछा गुणा करते हैं, तिरछा गुणा करना बताया ऊपर की ओर। तो 5 का ऊपर 2 के साथ गुणा होगा तो 10, फिर 3 का 2 के साथ गुणा होगा तो 6। अनुपात को हल करने के एक ही तरीका कटता है तो काट दो, तो 2 पंजे 10, ये 2 से कटेगा 2 तिये 6, 5 अनुपात जिनका उत्तर है वो तो ऐसे ही, बाकी सब का गलत है। अगर ऐसे समझ में ना आए तो अनुपात का मतलब मैंने कितनी बार बताया कि भाग ही होता है, मतलब 2/3 और 2/5 का भाग है। और इसको हल करने का तरीका यही है कि जो नीचे होता है वो ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, मतलब 2/5 5/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5:3 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या, ऐसे कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न कह रहा है कि 6 वर्ष पहले अनुपात जो है ये है, मतलब ये अनुपात कब का है, 6 वर्ष पहले का है, और वर्तमान में ये लो। उसके बाद में बोला है 3 वर्ष बाद ए की आयु 54 वर्ष है, तो यहाँ से 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी है, 54 वर्ष, ये है 3 वर्ष बाद ए की आयु। उसके बाद में बोला है कि आपको बी की आयु बतानी है, तो सबसे पहले अनुपात को और आयु को एक स्टेज में लेके जाओ। अनुपात 6 वर्ष पहले का, आयु 3 वर्ष पहले की है, तो एक जगह तो ला सकते हैं आयु को, 3 ये घटा देंगे, 6 ये घटा देंगे तो ऊपर आ जाएगी आयु, 6 और 3 मतलब 9 घटा दीजिए, तो ए की आयु यहाँ पर कितनी होगी, 54 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 45 वर्ष। ये ए की आयु है अनुपात के जगह, मतलब 6 वर्ष पहले। अनुपात में ए की आयु कितनी है, 5, तो 5 का 2 भाग। बी की पूछी है तो 3 से करो गुणा, ये लो 5 निमा 45, 9 या 27 वर्ष बी की आयु आ गई। आपसे पूछिए वर्तमान आयु, तो यहाँ पर बी की आयु 27 वर्ष है, तो 6 वर्ष जोड़ोगे तो वर्तमान की मिलेगी। तो वर्तमान में बी की आयु कितनी है, 27 + 6 कितना आएगा बोलो, 33 वर्ष। बात समझ में आई क्या, नोट करो फिर। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या, हैं या ऊपर से जा रहा है, थोड़ा ज़ोर से बताओ रे, मुझे तो सुनाई नहीं दिया। थोड़ा बता रहा है, जहाँ से नहीं आ रहा वहाँ से पूछ लिया करो। अगर कहीं भी दिक्कत है गुणा भाग में या अनुपात में या आयु घटाने बढ़ाने में तो पूछ सकते हो, है ना। आगे बढ़े क्या, लिखो नेक्स्ट प्रश्न। वर्तमान में ए व बी की आयु का अनुपात है 2:7। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 2:7। 3 वर्ष बाद इनका टोटल 51 वर्ष होगा। 3 वर्ष बाद इनका टोटल 51 वर्ष होगा। बी की आयु ज्ञात करें।
बी की आयु ज्ञात करें। करो कोई बात नहीं, मैं शॉर्टकट्स देखता हूँ, मुझे पसंद आया है शॉर्टकट आपका। 3 वर्ष बाद 51 वर्ष होगा, पता नहीं क्या होगा, ये नहीं समझ आ रहा। सीधा लिखा आपने 3 वर्ष बाद 51 वर्ष होगा। हाँ आपने लिखा ना 3 वर्ष बाद 51 वर्ष होगा क्या, ये नहीं लिखा, नहीं लिखा ना। वेरी गुड, आई लाइक इट। इतना शॉर्टकट कैसे समझ लेते हो तुम लोग। मैं इतना शॉर्टकट लिख लूँ तो मुझे तो 2 महीने बाद कॉपी में चारों तरफ उत्तर ही उत्तर नजर आते हैं, प्रश्न तो मिलता ही नहीं है खोज करने पर भी। एक बार हुआ था, ये पीटेट का एग्जाम था, 1 महीने में सिलेबस कवर करना था, चारों तरफ उत्तर लिख लिए, बाद में मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था प्रश्न कहाँ से लिया था इसका, और आज तक वो कॉपी वैसे पड़ी है, उसके प्रश्न नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ से कर लिए। नहीं आया ना उत्तर, आधा प्रश्न लिखने पर नहीं आता होता, पूरा लिखा करते हैं। इसी एक वर्ड का ही तो मतलब था। 3 वर्ष बाद होगा, क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई देखो, इधर नहीं हुआ ना, इधर देखो। सबसे पहले आपको ए और बी की आयु का अनुपात दिया है, वर्तमान में कितना? वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात दिया है आपको 2:7। अरे इधर देखो, अरे पार्क में बैठे हो क्या, घूमने थोड़ी गए अपने कुल्लू मनाली, इधर देखो। उसके बाद में बोला है 3 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग 51 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद ए और बी की आयु का टोटल जो है 51 वर्ष है। आपको बोला है बी की आयु बताओ, तो सबसे पहले तो आयु को अनुपात की स्टेज में लेके जाना है, कुछ नहीं करना था। 3 वर्ष बाद ए और बी की आयु का टोटल 51 वर्ष है, तो यहाँ पर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? कितना माइनस करूँ बोलो? 3 माइनस करूँ? 3 माइनस नहीं होगा, अब 6 माइनस होगा, क्योंकि ए और बी की आयु का टोटल 51 है, ना कि केवल ए की या केवल बी की नहीं है, ये टोटल है। इसका मतलब एक भी 3 वर्ष आगे बढ़ा हुआ है और बी भी 3 वर्ष आगे बढ़ा हुआ है, तो घटाने पर बी की भी घटानी पड़ेगी और ए की आयु भी घटानी पड़ेगी, मतलब 3 और 3 6 घटानी पड़ेगी इसमें से। समझ पाए आप बात को? जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ। रवीना और अविनीश की आयु वर्तमान में मान लो 10 वर्ष है और एक की 15 वर्ष है, ठीक है। और 3 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 13, और इसकी आयु कितनी हो जाएगी? बोलो कितनी हो जाएगी? 18। अब इनका टोटल कितना है बताओ, अपनी अपनी आयु का टोटल बताओ। 31 वर्ष, ठीक है। अपनी आयु की टोटल नहीं बता रहे आप तो अब देखो इस एग्जांपल से समझना कि यहाँ पर जो है आयु का योग 25 वर्ष है, 3 वर्ष बाद आयु का योग 31 वर्ष है। अब मैं कहूँ मुझे वापस यहीं पर जाना है, अगर मैं एक बार 3 घटा दूँ, क्योंकि ये टोटल दिया है अपने को, एक बार 3 घटा दूंगा तो कितना आएगा? 28 आएगा, लेकिन आना 25 चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि अविनीश की आयु में से 3 घटाओ और रवीना की आयु में से भी 3 घटाओ, टोटल दिया, इसका मतलब दोनों की आयु में से 3 घटेगा, तब जा करके 25 आएगा यहाँ पर 31 में से, ठीक है। अब समझ में आई बात है? तो इसलिए दोनों की आयु में से 3 घटेगा, मतलब टोटल 6 घटाएंगे। बात समझ में आई क्या? तो घटाओ, यहाँ पर a प्लस b की आयु कितनी हो जाएगी? 51 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा? 45 वर्ष। 45 वर्ष। अपने को अनुपात में टोटल कितना पड़ा है अपने पास? 2 और 7 कितना है? 9। पूछा किसकी आयु? b की आयु पूछी है, तो b का अनुपात से गुणा कर दो, ये आएगी b की आयु। 9 पंजे 45, 7 पंजे 35 वर्ष उत्तर आ जाएगा। वर्तमान में पूछा, ये वर्तमान में ही है। बोलो क्लियर हुआ क्या? नोट करो। मीना कुछ समझ में आया क्या? चाय वगैरह मंगवाए, कॉफ़ी वगैरह समझ में नहीं आया? बताओ कहाँ से नहीं आया, मैं रिपीट करूँगा।
ये काटने वाला समझ में नहीं है, बाकी समझ में आ गया। ये तो बहुत ही सिंपल खेल है, ऐसे बताया करो ना, काटने वाला समझ में नहीं आता। ये कुछ नहीं है, देखो 9 का पहाड़ा आता है, सच में आता है? बताओ फिर बोल के, 9 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ूँ कि 45 आ जाए? बताओ, मन में पढ़ो ज़रा, बाकी में मत बताना, सीख जाएंगे, ये याद कर लेंगे। 9 पंजे 45 होते हैं, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आता, 3 का पहाड़ा आता है, 3 का पहाड़ा पढ़ो। 3 तिये 9 होते हैं, 15 तिये 45 होते हैं। अब कहेंगे सर 15 का नहीं आता, है ना, कुछ तो आना चाहिए। फिर 3 का 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। अगर 3 का आता है तो फिर 5 का 7 से गुणा किया 35। वैसे सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो 45/9 करेंगे, गुणा में 7 करेंगे तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 पंजे 45, 5 बार कटेगा क्योंकि 9 पंजे 45 होती हैं, और 5 का 7 से गुणा किया तो 35 आ जाएगा। इतना ही, और कुछ नहीं है, बस केवल पहाड़े आने चाहिए, वरना है बाजे गुणनखंड करके काट दो, वो तो कर लोगे। चलो आगे बढ़ें क्या, या नोट कर रहे हो? सरोज कुछ समझ में आ रहा है क्या? काटना बाढ़ना कोई दिक्कत तो नहीं? चलो कोई बात नहीं, लिखो फिर आगे। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात दिया है आपको 5:2। चार वर्ष पहले ए और बी की आयु का टोटल था, 48 वर्ष। ए की आयु ज्ञात करें। ए की आयु ज्ञात करें। अपने क्लास पे कन्या राशि प्रभावी है क्या? कोई लड़का आता ही नहीं है ना, कन्या राशि लगी चुकी है ना। 40 वर्ष सही उत्तर है, वेरी गुड शारदा, आखिरकार समझ में आ ही गया 15-20 प्रश्न के बाद में। चलो भाई, और किसी का उत्तर आया क्या? प्रियंका उत्तर नहीं मिला? क्या बात है, गुम गया था। चलो इधर देखो, ए और बी की आयु का अनुपात दिए आपको 5:2। उसके बाद में आपको बोला है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले है तो ये थोड़ा नीचे बना लो। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का टोटल है 48 वर्ष। उसके बाद में बोला है ए की आयु बताओ। तो सबसे पहले अनुपात को और
आयु को एक ही स्टेज में लेकर के जाओ। 4 वर्ष पहले आयु दी है तो आयु को यहाँ पर लाएंगे तो बोलो कितने जोड़ूं? 4 जोड़ दूं? 8 जुड़ेंगे ना, क्योंकि टोटल 4 48 है तो 4 इसमें ए की भी जुड़ी हुई है और 4 बी की आयु भी जुड़ी हुई है। तो 4 4 दोनों इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 48 प्लस 8 जोड़ेंगे और 8 जोड़ेंगे तो बोलो कितना आएगा? 56 वर्ष दोनों का टोटल आ जाएगा ए और बी का। बात समझ में आई क्या? इतनी दोनों की आयु में से 4 4 कम होने पर यहाँ पर 48 थी और 4 4 दोनों में जोड़े मतलब 8 जोड़ेंगे तो 56 वर्ष वर्तमान की आयु है। वर्तमान में अनुपात कितना दिया है? 5 और 2 कितना हो गया? 7 है अनुपात टोटल में, और एक ही पूछिए तो एक अनुपात से कर दो गुणा। 7 8 56 8 5 40 वर्ष एक ही आयु आ जाएगी। बोलो बात समझ में आई क्या? या रिपीट करूं? अरे रिपीट करना है क्या? लिखो फिर। रवीना कहीं डाउट है क्या? है ना? है क्या? अरे कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना। अविनीश को बताने से डाउट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अविनीश को खुद को नहीं आता, है ना। हाँ ये सही था क्या? वेरी गुड। नहीं रवीना घूर घूर के देख रही है, या तो ड्रॉ मत या पूछ लो, है ना। बूढ़े बालक को डराना अच्छा नहीं होता, सेहत खराब है और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। आगे बढ़े क्या? लिखो नेक्स्ट प्रश्न। 3 वर्ष पूर्व ए की आयु का 4 गुना ए की आयु का 4 गुना बी की आयु के 7 गुना के समान था। सात गुना के समान था। रिपीट कर देता हूँ। 3 वर्ष पूर्व ए की आयु का 4 गुना बी की आयु के 7 गुना के समान था। 2 वर्ष बाद इनका योग 76 वर्ष होगा। 2 वर्ष बाद इनका योग 76 वर्ष होगा। बी की आयु ज्ञात करें। बी की आयु ज्ञात करें। बताओ भी, 1 मिनट का समय है। सबसे पहले अनुपात बताओ, ए अनुपात बी कितना आएगा? वेरी गुड, सही है क्या? वाह, गवाही देने वाले वैसे हैं, क्या बात है। सारे स्टूडेंट मुझे मिल गए इससे। दूसरी बार करे हो ना आप बात समझ बात, आपको तो ना त्याग ले लेना चाहिए स्टडी से ना, संन्यास ले लो भाई, संन्यास। देखो भाई इधर से पहले तो अनुपात निकालना सीखते हैं। आपको क्या दोष दें, इनको भी नहीं आ रहा। 4
ए और 7b बराबर है, मतलब है क्या कि आपको बोला है ए की आयु का 4 गुणा बी की आयु के 7 गुणे के बराबर है। तो ये लो ए की आयु का 4 गुणा बी की आयु के 7 गुणे के बराबर किया। अब गुणा भाग आता है क्या? अरे गुणा भाग आता है, तो ये जो इधर गुणा में है बी ये इधर भाग में जाएगा, तो ये लो ए बटे बी, यहाँ पर 7 पड़ा है, ये 4 इधर गुणा में है, ये भाग में आएगा, तो बोलो ए अनुपात बी कितना आया, कितना आया रे? 7:4। क्लियर हुआ क्या? अब करो प्रश्न को। आपको वैसे भी बताया था ना लाइन में कि ए की आयु का 4 गुणा, ऐसे दिया हो ए की आयु का 4 गुणा बी की आयु के 7 गुणा के समान है। तो मैंने बताया था क्या था कि जो पहले वाला है ना ये तो हो जाएगा इसका और ये हो जाएगा बाद वाले का, ये बताया था ना। तो बस सीधा ये ए का 7 हो गया बी का 4 हो गया, ये तरीका बताया था रवीना। इधर देखो मेरी तरफ, अपने बोर्ड की तरफ ना। हाँ तो फिर देखो अरे गुणा भाग सीखनी है क्या? गुणा भाग एक नया चैप्टर शुरू करवा दें क्या? कॉम्पिटिटिव वाले भी तो नहीं जोड़ते, अपने जोड़ दें। अब शर्म के मारे ये भी नहीं बोल पा रहे कि सीखना है ना, आते नहीं है फिर भी सीखना नहीं है। कितना उत्तर आया? कितना है शारदा? रिपीट करो जरा अपना उत्तर। 28 वर्ष गलत है, रीचेकिंग करवाओ या रीटोटलिंग करवाओ। इधर देखो, सबसे पहली बात ए और बी की आयु का अनुपात जो दिया है अपने को 3 वर्ष पहले का दिया है, तो लो वर्तमान से 3 वर्ष पहले का ये पड़ा अपने पास अनुपात कितना? 7:4। ठीक है। उसके बाद में बोला है 2 वर्ष बाद ए और बी की आयु का टोटल 76 वर्ष है। 2 वर्ष बाद ए और बी की आयु का टोटल जो है 76 वर्ष है। 24, 4 घट गया। इधर देखो, एक का 2 घटाओ। उसके बाद में पूछा है बी की आयु गलत है शारदा, तो बी की आयु बतानी है। सबसे पहले अपने अनुपात को और टोटल को एक ही अवस्था में लेके जाएंगे, तो यहाँ तक ले जाने के लिए अपने को 2 और 3 5 पीछे लेके जाने पड़ेगा। क्या केवल 5 घटाना पड़ेगा? 10 घटाना पड़ेगा, क्योंकि ए के भी 5 घटेंगे और बी के भी 5 घटेंगे, क्योंकि ये टोटल दिया है अपने को। तो 10 घटाएंगे तो यहाँ पर ए और बी की आयु का योग होगा कितना? 76 माइनस 10 करेंगे तो 66। अब यहाँ पर 66 टोटल है और अनुपात में टोटल कितना है? 7 और 4 है, 11 टोटल है। और पूछा है बी की आयु, तो बी की आयु अनुपात में है कितनी? 4, तो 4 से करो गुणा। 11 छिक्का 66 होते हैं, 6 चौका 24 वर्ष होते हैं। आपको पूछा है बी की वर्तमान आयु बताएं। ये तो 3 वर्ष पहले की है, तो 3 जोड़ो। 24 में 3 जोड़ने पर कितना आता होता है? बी की वर्तमान आयु 24 + 3। शारदा पहले 28 में से 1 घटाना था तो उत्तर सही आ जाता, आप ज़्यादा घटा दिए है ना। लिखो 9 की 27 कहाँ से लाए थे शारदा आप? ये बता दो मेरे को। हाँ जी 10 क्या? ये देखो अनुपात अपने को 3 वर्ष पहले का दिया है और आयु अपने को यहाँ की दी है, तो अनुपात जहाँ का है वहीं कर आयु को लेके जाओ। तो आयु वहाँ पर ले जाने के लिए 2 ये घटाएंगे, 3 ये घटाएंगे, तभी इतने अपने वर्ष पीछे आएंगे। 2 और 3 कितने? 5 वर्ष पीछे जाना है। ए के भी 5 घटाएंगे, बी के भी 5 घटाएंगे, मतलब 5 और 5 टोटल 10 घटाएंगे, तो 76 में से 10 गए 66। क्लियर हुआ क्या? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो। रोटी वगैरह देते हैं घर वाले या नहीं देते?
बड़े कंजूस लोग हैं, एनर्जी वेस्ट नहीं करते ना, रोटी का भी नहीं बताते, उत्तर क्या बताओगे तुम। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।